जैसे ही अली के घर में नोटिस जाएगा और अली जो होगा, अली अब सबात को कॉल करने की कोशिश करेगा, लेकिन सबात आंटी कॉल नहीं उठाएंगी। तो अली जो होगा वो किरमानी के ऑफिस जाएगा और अली किरमानी से उनका एड्रेस पूछने की कोशिश करेगा, लेकिन किरमानी कहेगा कि मैं सबात की इजाज़त के बगैर एड्रेस नहीं दे सकता। अली को तो अब और ज़्यादा डाउट हो जाएगा कि मीरा भी वहाँ पर जाकर टिक कर बैठी हुई हैं और ये किरमानी हरामखोर सा इंसान है। यंग लेडीज़ और यंग गर्ल्स तो इसका शिकार हैं। तो अली तो अब बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाएगा और किरमानी को गिरेबान से पकड़ लेगा। किरमानी से कहेगा कि मुझे एड्रेस बताना है या नहीं बताना। किरमानी कहेगा तब तक मैं एड्रेस नहीं बताऊँगा जब तक सबात मैडम मुझे इसकी परमिशन नहीं देंगी। तो अब अली तो इतना ऑल फॉल बकेगा, कहेगा हाँ सबात की इजाज़त के बगैर तुम कैसे दे सकते हो एड्रेस, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम तो अपनी माँ की एज की औरतों को भी नहीं छोड़ते। अली बहुत सारा इतना गलत गलत बोल जाएगा। शर्मानी जब घर आएगा तो वो घर आकर बताएगा कि आज फिर अली आशिक हुसैन आया था मेरे ऑफिस में, मेरे ही गले पड़ रहा था, आपका एड्रेस मांगना चाह रहा था और आपके पास आना चाहता है। मीरब से बात करेगा। मीरब को जब ये बात बताएगा तो मीरब कहेगी आपको कोई ज़रूरत नहीं है अली को मेरा एड्रेस देने की। किरमानी पूछेगा कि आगे के बारे में क्या प्लान है, क्या आप अली के साथ रहना चाहती हैं या नहीं। तो जो होती है मीरब वो किरमानी से कहेगी कि अगर अली ने मेरी माँ की कुर्बानी मांगी तो मैं एक मिनट भी अली के साथ नहीं रहूँगी, लेकिन मैंने इतना आगे का सोचा नहीं है। ये बातें कर रहे होंगे तो ऊपर से सबात जो होंगी वो आ जाएगी। वो पूछेगी बेटा क्या हुआ है, तो जो होगी मीरा वो तो रूम में ही चली जाएगी। तो किरमानी के सामने जो होगी सबात वो बहुत परेशान होगी। वो कहेगी कि साहब इसको कुछ समझाएं, ये वापस चली जाए, वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो उसकी बहुत केयर करते हैं, वो उसकी बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखते हैं और ये वहाँ से आ गई है, इसका घर ख़राब हो जाएगा, मैं इसी वजह से इसके घर नहीं जाती थी। किरमानी कहेगा कि सबात बेगम आप तो ऐसा कह रही हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। आज अली आशिक हुसैन मेरे ऑफ़िस पे आया था, अगले दिन 2 दिन पहले भी वो मेरे ऑफ़िस पे आया था, तो उसने ऑफ़िस में आकर बहुत बदतमीज़ी की थी लोगों के साथ और बहुत बुरा भला मुझे कहा था और आप लोगों को भी। और आज भी वो आया था तो बहुत इल्ज़ाम गलत गलत बातें वो आपके बारे में कर रहा था। सबात जो होंगी इस बात को भी पॉजिटिव लेंगी। वो कहेंगी कि साहब अगर एक माँ का बेटा इतना ज़्यादा लालची इज़्ज़त फ़रोश निकल आए, जिस पर बहुत सारे मुकदमात बहुत सारे आरोप लगे हों, तो क्या उस माँ को कोई अच्छे लफ्ज़ों से याद करता है। हर इंसान का हक़ है अपनी राय देने का, तो उसकी राय का उसको पता है, उसने जो सोचा है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बेटी का वो हस्बैंड है और मुझे वो बेटों की तरह है। मेरे पर जो भी लोग बातें कर रहे हैं, क्या एक बेटा जब इतना गलत कर जाता है और एक बहू इतना गलत कर जाती है तो लोग बड़ों को छोड़ते हैं, आप खुद ही बताएं साहब। तो जो होता है किरमानी वो कहता है कि सबात खातून आप बहुत ही नाइस खातून हैं, आप जैसी बावकार समझदार खातून मैंने कहीं नहीं देखी। आप अपने बेटी के लिए इतना कुछ कर रही हैं और वो आपके लिए इतना गलत गलत सोचते हैं, फिर भी आप ही कह रही हैं कि मैं आपकी बेटी को समझाऊं और वो वापस चली जाए। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग